कहानी सागर में आप सभी का स्वागत है। अब आप ऋषि पंचमी की तीसरी कहानी सुनिए। एक माँ और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो गई थी, परंतु वह अपने पति सहित अपने पीहर में ही रहती थी। उसका पति अपने ससुर के साथ खेत पर काम किया करता था। लड़की की माँ भोजन बनाकर खेत पर अपने पति व जवाई को भोजन देने जाती थी। उसकी माँ के पास 2 परत वाला बर्तन था। उसमें निचली परत में वो जवाई के लिए राबड़ी व अपने पति के लिए खीर बनाती थी। जवाई खट्टी राबड़ी खाते खाते परेशान हो गया। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे तुम्हारे पीहर में रहकर भी कोई सुख नहीं है, क्योंकि रोज़ाना खट्टी राबड़ी खाकर तो मेरी जीभ ही फट गई है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ तो रोज़ाना खीर बनाती है। दूसरे दिन जब उसकी माँ खाना लेकर खेत में पति व जवाई को देने जाने लगी तो बेटी ने कहा कि आज मैं पिताजी व आपके दामाद को भोजन करवा कर आती हूँ। तब माँ ने कहा ठीक है। माँ ने दोनों बर्तन देते हुए कहा कि इस वाले बर्तन का भोजन तुम्हारे पिता के लिए है तथा दूसरे वाले बर्तन का भोजन तुम्हारे जवाई के लिए है। बेटी ने दोनों बर्तन बदल दिए। जवाई के लिए जो भोजन था वो पिता को दे दिया, वह पिता के लिए जो भोजन था वह जवाई को दे दिया। जवाई को बहुत समय बाद खीर खाने को मिली थी, इसलिए वह बहुत खुश हुआ और भरपेट खीर खाने के बाद उसे नींद आ गई और वह खेत की पाल पर ही सो गया। ससुर को खट्टी राबड़ी मिलने से नाराज ससुर ने नींद में सो रहे जवाई पर हल चला दिया। इससे जवाई के टुकड़े टुकड़े हो गए। ससुर ने जवाई का सिर लाकर अपनी पत्नी को दे दिया। उसकी पत्नी ने जवाई का सिर एक पीढ़े के नीचे रखकर छाछ बनाने लगी। उस दिन ऋषि पंचमी का दिन था। उसकी बेटी ने ऋषि पंचमी का व्रत रखा था, अतः ऋषि महाराज उससे प्रसन्न थे। उन्होंने जवाई को जीवित करने का निश्चय किया। ऋषि महाराज ने एक साधु का रूप रखकर आए और लड़की की माँ से बोले कि माई भिक्षा दे दो। लड़की की माँ जब भिक्षा देने के लिए अंदर गई तो ऋषि महाराज ने जवाई का सिर पीढ़े के नीचे से निकाल लिया। वह खेत में जाकर शरीर के सभी हिस्से जोड़कर जीवित कर दिया। बोलिए ऋषि महाराज की जय। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले त्योहारों की कहानियाँ पहुँच सके आप तक सबसे पहले। धन्यवाद।